अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। फार्मेसी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में आपने देखा एसए नोड, एसए नोड के बाद से आपने देखा एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस दो भाग में डिवाइड हो गया था, लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस और राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस। फिर इन ब्रांचेस से आपको छोटी छोटी फाइबर्स निकले थे जो कि थे प्रोकेंजियल फाइबर्स। तो ये जो कंडक्शन सिस्टम के ये जो पार्ट है ये स्पेसिफिक है, हार्ट के भीतर ये स्पेसिफिक है। जब हार्ट के हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा तो हार्ट जो है वो बना हुआ था, मेडअप मतलब बना हुआ है कार्डियक मसल से, कार्डियक मसल से बना हुआ है। लेकिन जो कार्डियक मसल से विच आर टू टाइप, जो कार्डियक मसल्स मिलती हैं वो दो प्रकार की मिलती हैं। एक आपकी मिल गई ऑटोमेटिक मसल्स फाइबर्स और जो दूसरी मिली वो है नॉन ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स। ये जो नॉन ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स है उसका दूसरा नाम है, वो नाम होता है कंट्रैक्टाइल कार्डियक मसल्स फाइबर्स। इसमें जो ऑटोनोमिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स हैं वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कंडक्शन सिस्टम की पार्ट है। जो कंडक्शन सिस्टम है पूरा का पूरा वो इसी प्रकार की मसल्स फाइबर से मिलकर बना है। किस प्रकार की? ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स से मिलकर बना है। इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो बना हुआ है आपके कॉन्ट्रैक्टाइल कार्डियक मसल्स फाइबर से। कॉन्ट्रैक्टाइल से ही आपको पता चल रहा है कि ये मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं इन द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हार्ट, और कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हार्ट को दूसरे रूप में आप जानते हैं वो है सिस्टोल। यानी सिस्टोल जो है और डायस्टोल जो है वो नॉन ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स का रिजल्ट होता है। और इसको एक्टिवेट अगर देखा जाए तो इसको एक्टिवेट कहीं ना कहीं इसको एक्टिवेट करने का काम ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स करते हैं। वो कंडक्शन सिस्टम का पार्ट है। अब ये जो दोनों फाइबर्स हैं उन दोनों फाइबर्स के जो काम है, कंडक्शन में भी इंपल्स का क्या हो रहा है? जनरेशन होता है। अगर कॉन्स्ट्रक्शन भी हो रहा है तो कॉन्स्ट्रक्शन में भी क्या होता है? इंपल्स का जनरेशन होगा। तो जो इंपल्स जनरेशन है स्पेशली इन द कार्डियक मसल्स, उसके जो है आपको 5 फेजेज मिलते हैं। कितनी फेज मिलते हैं? 5। यानी जो इंपल्स जनरेट हो रहा है कार्डियक मसल्स फाइबर्स के अंदर, जो इंपल्स जनरेट हो रहा है वो 5 चरणों में पूरा होता है। और उसी चरण को आपको मेनली फोकस करना है। उसी चरण के भिन्न भिन्न चरणों पे डिफरेंट ड्रग्स एक्ट करती हैं। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट जो चरण होता है, जो फर्स्ट फेज होता है, उस फेज को जानते हैं हम फेज 0 के नाम से। फर्स्ट चरण फेज 0 के नाम से, सेकेंड चरण फेज 1 के नाम से, और फेज 1 को दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज द रैपिड रीपोलराइजेशन। और आपको पता है रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा पोलराइज कंडीशन में जाना। और पोलराइज कंडीशन क्या है? आपकी रेस्टिंग पोटेंशियल वाली जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं पोलराइज कंडीशन। तीसरा फेज जो है वो फेज सेकेंड के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। इस फेज का जो दूसरा नाम है वो भी काफी कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तो उस फेज का नाम होता है प्लेटियू फेज। फोर्थ फेज थर्ड के नाम से जाना जाता है, और ये होता है आपका रीपोलराइजेशन। ये लंबा होता है रीपोलराइजेशन। अभी देखेंगे हम इस चीज को ग्राफ के रूप में। फिफ्थ जो होता है फेज, वो फेज होता है आपका फेज फोर्थ। फेज फोर्थ
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने वाला फेज होता है। यानी यहां पे इस फेज में आपका जो चैनल्स हैं वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के स्थिति में जैसे चैनल्स होते हैं उसी कंडीशन में ये चैनल्स पाए जाते हैं। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफ के रूप में देखें तो ग्राफ, जब भी ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो जब हम इस इंपल्स जनरेशन का ग्राफ खींचते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप टाइम लेते हो और टाइम का जो यूनिट आप लेते हो वो मिली सेकेंड्स, और वाई एक्सिस के ऊपर आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेते हो और मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो यूनिट आपको मिलती है वो है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दो तरह की आपकी कार्डियक मसल्स फाइबर्स हैं। तो इन दोनों तरह की जो मसल्स फाइबर्स हैं, जो कार्डियक मसल्स फाइबर हैं, इनका जो रेस्टिंग कंडीशन है, जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, इनका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो भी जो है दो तरह का होता है। ये फेजेस दोनों में पाई जाएंगी, लेकिन दोनों में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को हम यहां पर क्लियर करेंगे। एक हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ की जो लाइन खींची है हमने ब्लैक कलर से खींची है, ये ब्लैक कलर से खींची है, और ये हमने जो है ब्लू कलर से खींची है। जो ब्लैक कलर से हमने खींची है उसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो नियर अबाउट -90 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, और जो -90 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रेस्टिंग पोटेंशियल पे जो कार्डियक मसल्स फाइबर्स होती हैं, उन कार्डियक मसल्स फाइबर्स को बोलते हैं नॉन ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स या कॉन्ट्रैक्टाइल कार्डियक मसल्स फाइबर्स। कॉन्ट्रैक्टाइल कार्डियक मसल्स फाइबर्स का जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो नियर टू -90 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये हमने इसको आपको दिखाया है ब्लैक कलर से। हम इसको 2 नंबर भी लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आपका जो 2 नंबर वाली है वो इस पाथवे को फॉलो कर रही है। अब फेजेस देखते हैं। जो -90 के आगे आपके जो सोडियम का चैनल है, सोडियम चैनल ओपन होता है। जब सोडियम चैनल ओपन होगा तो सोडियम मेम्ब्रेन पे, सोडियम चैनल जब ओपन होगा तो मेम्ब्रेन के बाहर, आपको पता है कि मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम का कंसंट्रेशन कम होता है। सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होगा वैसे ही बाहर से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। -90 से ये पहुंचता है आपके +20 के पास या 30 के पास। 20 और 30 के बीच में ये पहुंचता है, और जैसे ही इस पोटेंशियल पे ये पहुंचता है आपके सोडियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे सोडियम चैनल बंद होंगे तो एक झटका लगता है, और झटके के साथ जो ग्राफ है, जो पोटेंशियल है वो नीचे आएगा। कैसे, जैसे आपकी कोई व्हीकल, किसी व्हीकल के ऊपर आप बैठे हुए हैं और व्हीकल चल रही है अपनी स्पीड पे चल रही है, बट अचानक क्या करते हैं, जब ब्रेक मारते हैं तो आप क्या, आपके अंदर एक झटका लगता है, आप नीचे की तरफ आते हो, तो जो वो मूवमेंट है, जो वो आपकी स्पीड गिरी वहां पे, उस स्पीड को वाले जो फेज है, जो गिरी हुई स्पीड वाली जो फेज आती है, उस फेज को बोलते हैं फेज 1। तो यहां पर जो फेज 1 है, फेज 1 में क्या हो जाएगा, आपका जो सोडियम चैनल्स है वो सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। जैसे ही बंद होते हैं आपका ग्राफ, जो पोटेंशियल नियर अबाउट 30 या 20 पहुंचा होता है, वो नीचे की तरफ मूव करता है। कहां तक, ये जीरो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जब ये जीरो पोटेंशियल पर मूव करता है तो यहीं पे
आपका जो है फेज सेकेंड स्टार्ट होता है, और इसको और नीचे गिरने से रोकने के लिए एक चैनल और ओपन हो जाता है। उस चैनल का नाम होता है कैल्शियम चैनल, और यही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुतेरी ड्रग्स आपको कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम में बहुतेरी ड्रग्स आपको मिलेंगी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के रूप में होंगी। सपोज यहीं पर आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं उस चीज का, कि अगर कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, कैल्शियम चैनल को बंद कर दिया जाएगा, तो ये वाली जो लेंथ आप देख रहे हैं फेज 2 का जो लेंथ है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। भाई जो इसको मेंटेन करके, चैनल मेंटेन करके यहां तक लेके आया है, कैल्शियम के कंसंट्रेशन कम हो गया, चैनल कम हो गए, तो क्या होगा, ये यहीं तक आएगा और यहां से नीचे वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लेटो फेज इज मोर इंपॉर्टेंट। अब आगे जब देखते हैं, अब ये कुछ देर तक कैल्शियम चैनल इसको मेंटेन करके रखता है, बट वो ज्यादा देर तक नहीं रख पाता है, और ये फिर से आपका फेज थर्ड स्टार्ट होता है। और फेज थर्ड का क्या लिखा गया है, रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन आपको पता होना चाहिए, या हमारे पहले वीडियो में भी हमने बता रखा है कि जो रीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल किसके कारण होता है, रीपोलराइजेशन मोस्टली जो होता है पोटेशियम चैनल के ओपन होने के कारण होता है। तो इस पोर्शन में पोटेशियम चैनल आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। अब पोटेशियम चैनल ओपन हो गया तो ये रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया यहां, और ये कहां तक जाएगा, आपके -90। जैसे ही -90 आएगा वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम चैनल जो ओपन हुए तो पोटेशियम चैनल फिर से क्लोज हो जाएगा, और -90 को मेंटेन करके रखा जाएगा। और इस मेंटेनेंस वाले फेज को बोलते हैं फेज फोर्थ। इसको क्या बोलते हैं, फेज फोर्थ। तो ये तो रहा आपके डिफरेंट फेजेस, किसमें, सेकेंड नॉन ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स के अंदर। अब यही फेजेस, और ये जो फेजेस है ये टिपिकल फेजेस है, ये लगभग सारी कार्डियक मसल्स फॉलो करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ में फेजेस क्या हो जाती है, बहुत ही छोटी हो जाती है, जिसके वजह से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती है। वो चीज भी आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर जो हमने आपको फेजेस बताए हैं, और ये जो हमने डायग्राम आपको दिखाया ब्लैक कलर वाला, वो एक स्लो फेज है, या टिपिकल स्लो फेज बोल सकते हैं, और उसमें सारी फेजेस हमने क्लियर कट दिखा रखी है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो इसमें से कौन कौन सी फेजेस गायब हो रही हैं और क्यों हो रही है, वो चीज भी डिस्कस करेंगे। जो दूसरी तरह की मायोकार्डियल मसल्स फाइबर्स थी, यानी जो कंडक्शन में, प्योर कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी, उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 10⁻60, यानी नियर अबाउट तो -60 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हुआ, इनमें डिफरेंस दिख गया आपको। ये पहले ही इनका जो है पोटेंशियल जो है इससे क्या है, ज्यादा। ये डिफरेंस आपको दिख गया। ये पोटेंशियल में डिफरेंस कितने का आपका आ गया, 30 का डिफरेंस आ गया। एक चीज, यानी ये कम मेहनत करके ही एक्शन पोटेंशियल के ऊपर जा सकते हैं। यहां कम चैनल ही ओपन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने टारगेट पे, एक्शन पोटेंशियल के टारगेट पे पहुंच जाते हैं, जो कि जरूरी भी होता है। तो ये अब इस फेज, इसमें भी जो फर्स्ट फेज होगा, उस फर्स्ट फेज का क्या नाम होगा, यहां से मार्कर चेंज कर देते हैं हम, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया। तो जब यहां से स्टार्ट यहां तक गया तो इसमें जो आपका चैनल ओपन होगा, कौन सा चैनल ओपन होगा, सोडियम चैनल ओपन होगा। बात समझ में आए। अब फेज कौन सा होगा, ये फेज 0 होगा। फिर आगे क्या आपको मिलेगा, चैनल बंद। कौन सा चैनल बंद होगा, सोडियम चैनल कंप्लीटली बंद हो जाएगा।
और धीरे धीरे आपका कैल्शियम चैनल ओपन होना स्टार्ट होगा। और जो कैल्शियम चैनल स्टार्ट होता है वो फेज सेकेंड में होता है, लेकिन जो ये आपका फेज फर्स्ट होता है इसमें वर्ड एक यूज किया जाता है रैपिड। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया था, जिसके वजह से एक आपका पोटेंशियल होता है वो गिर जाता है। वो जो पोटेंशियल गिरता है उसी को बोल देते हैं रैपिड रिपोलराइजेशन। इसके बाद से आपको फेज सेकेंड मिलता है, फेज सेकेंड, और फेज सेकेंड के बाद से फेज थर्ड मिलता है, और फेज फोर्थ। फेज फोर्थ इसका देखने लायक है आपको, ये आप देख रहे हैं फेज फोर्थ। फेज फोर्थ में ये हमेशा एक्टिव कंडीशन में नजर आता है, यानी ये -60 तक तो जाता है, बट उस कंडीशन में पूरा का पूरे जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस नहीं होता। -60 का जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ सोडियम चैनल्स, लीक सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, ओपन रहते हैं, जिसके वजह से ये क्या होता है, हमेशा एक्टिव कंडीशन में नजर आता है। इसीलिए ये ज्यादातर आपके ऐसे नोड में होता है, इसलिए इस कंडीशन को इस तरह की जिसमें ये तैयार बैठा है एकदम से एक्शन पे जाने के लिए, तो इसको बोलते हैं पेस मेकर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पेस मेकर पोटेंशियल। तो पेस मेकर पोटेंशियल कहां पाया जाएगा आपका? फेज फोर्थ में। ठीक है, तो ये तो रहा आपका डिफरेंस किसमें? ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स में और नॉन ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स में। एक चीज और आपको यहां पर जानने की जरूरत है, क्या? रिफ्लेक्स पीरियड। व्हाट इज रिफ्लेक्स पीरियड? रिफ्लेक्स पीरियड वो समय अंतराल है जिसके बाद से अगर कोई इंपल्स आता है तो वो इंपल्स एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स पीरियड। और एक जो नया वर्ड आपको जानने की जरूरत है वो है एक्शन ड्यूरेशन। एक्शन ड्यूरेशन का मतलब वो टाइम इंटरवल जितने समय तक एक्शन हुआ उसको बोलते हैं एक्शन ड्यूरेशन। हर एक चीज का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, उस मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू को जैसे ही कोई चीज टच करता है और उसके ऊपर जितना टाइम तक वो, सपोज दैट अगर ये ग्राफ है और इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू यहां पे है, तो अगर यहां से यहां तक आप गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यहां से थ्रेशोल्ड वैल्यू से जैसे ही आप ऊपर गए तो ये जितना आपने टाइम कवर किया इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के उसी टाइम को बोलते हैं एक्शन ड्यूरेशन। इसके नीचे जैसे आएंगे एक्शन आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।